अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आप सबको जुल्हज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तक कपड़े मैंने तय नहीं लगाए, कपड़े बहुत पड़े हुए थे तय लगाने वाले। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा, ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही नाइस, बहुत ही मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया क्योंकि गर्मी बहुत है और ये फैंसी बहुत है। ये मैंने शादी के लिए लिया था, तो आप सोच रही हैं इसको अपने भाई की शादी के लिए रख लूँ तो आप स्टिच करवाऊँगी। तो बीरा जाके टैची से निकाल के लेके आई है कि मुझे नहीं पता, मुझे स्टिच करवा के दें। तो वो मेरी तरफ देखना, वो भी पीछे पड़ गई है। तो मैं सोच रही जो इसका इनर है ना, उसको ऊपर लेसिंग करवा कर ना इसको स्टिच करवा दूँ, कुर्ते वगैरह। तो अब मैं निकाल के लेके सोच रही इसके ऊपर क्या डिज़ाइन करूँ। तो ये लीमू है, तो मैं स्कंजी बना कर दे रही थी बच्चों को। गर्मी इतनी शदीद है यार, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बच्चों को स्कंजी बना कर दे रही थी। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ें देती हूँ, जैसे जामे शीरी और फालसे का, फालसे तो अब ख़त्म हो चुके हैं। स्कंजी भी बहुत ज़्यादा देती हूँ, थूक मलंगा डाल के देती हूँ। ये जो मैं आप देख रहे हो, मैंने बनाया सालन आलू मटर का। अभी सालन बनाया क्योंकि समझ नहीं आती क्या बनाए हैं बच्चे सिर्फ कहते हैं कि आलू की भुजिया, आलू की टिकिया यही बनाओ। गर्मियों में ये चीज़ें नहीं बनती, गर्मियों में सिंपल हांडी बन जाए तो वही बड़ी बात होती है। तो ये मटर मेरे काफ़ी पुराने फ्रीज़ हुए पड़े थे, तो बच्चे कह रहे थे आलू मटर बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो ये भी तो खाने हैं, वैसे ज़ाया थोड़े करने हैं, मैंने इसलिए आलू मटर बना लिए। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये जी मेरे हस्बैंड आ गए तो ऑफिस से, उनको बहुत शदीद भूख लगी थी। सुबह उन्होंने कोई नाश्ता नहीं किया, कोई लंच नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए ना मुझे ना जॉइंट बहुत ज़्यादा, मेरे ना जोड़ों का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, समझ नहीं आ रही क्यों हो रही है। बहुत ज़्यादा जोड़ों में पेन हो रही है आजकल। हल्दी का दूध भी इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे कुछ सुकून मिल जाता है। तो लेकिन हल्दी का दूध ये कि मैं छोड़ के इस्तेमाल करती हूँ। ये स्कंजी मैं अपने हस्बैंड को देने लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बच्चों को पहले बना के दी थी, अब उनके लिए आने से पहले मैं कुछ ना कुछ तो बना के रखती हूँ, या जामे शीरी या स्कंजवी, क्योंकि गर्मी आपको कह रही, वही बार बार कह रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो बहुत यूज़फुल है, इसमें 2 ट्रिक शेयर करूंगी, बहुत यूज़फुल है, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ डेली बेसिक में। तो वो ईद भी आने वाली, ईद के लिए बहुत बेस्ट है ये दोनों टिप्स है आपके लिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, ताकि इसमें मेरा भी भला हो जाए और आपका भी भला होगा। मैं आपको दुआ दूँगी, जो मेरी वीडियो को शेयर करेगा मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी, रोटी बहुत सॉफ्ट थी, वो टूट रही थी। और माशाल्लाह घर घर में ईद की तैयारियां चल रही हैं, लोग बहुत मसरूफ़ हैं। तो जो जिनकी वीडियो देख कर मैं इंस्पायर होती हूँ, जिनकी व्लॉगिंग देखती हूँ, तो आजकल उनके भी व्यूज़ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि लोग सब बहुत ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए शायद कोई व्लॉगिंग इतने शौक़ से नहीं देख रहा, इसलिए शायद व्यूज़ कम हैं। तो ये भी हो सकता है, या मेरे दिल को झूठी तसल्ली दे रही हूँ, हो सकता है लाइक हो सकता है, क्योंकि सब अपने घर में मसरूफ़ है। लाइक मैं देख मिडिल क्लास की फैमिली में हूँ, मैं भी अपने घर में मसरूफ़ हूँ, घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। तो बच्चों की पैकिंग करनी है, हमने माशाल्लाह जाना जी अम्मी की तरफ। तो हमारी हर ईद अम्मी की तरफ ही होती है, क्योंकि मेरे ससुराल में ईद का मज़ा ही नहीं होता, क्योंकि जब सास ससुर ज़िंदा होना तब ईद का मज़ा होता है। सास ससुर नहीं है तो सब अपनी भी फैमिली में माशाल्लाह मसरूफ़ हैं, सब अपने घर में खुश आबाद है। क्योंकि कोई मेरे मायके बहुत दूर है, इसलिए जिनके मायके नज़दीक है, उन दोनों फैमिलियों को मायके बहुत नज़दीक हैं, वो चले जाती हैं। लेकिन मेरे मायके रहते गुजरा वाला है, तो इसलिए मुझे उधर जाके ईद गुजारनी पड़ती। बच्चे वैसे भी उधर खुश रहते हैं। तो मैं वही सोच रही थी अपने हस्बैंड को कल, मैं कहा जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरी ईदें अम्मी के घर ही गुजरेंगी, यहाँ तो मज़ा ही नहीं होता ईद का, अपनों में ईदों का मज़ा होता है। तो माशाल्लाह फिर ये भूख बहुत लगी हुई थी, ये खा रहे थे यखनी पुलाव पापड़, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो जब चटपटा कुछ खाने को दिल करता ना, ये मंगवा के खा लेते हैं। तो ये मेरे बेटे को टॉयज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो टॉयज़ लेता है और संभाल के रख लेता है, क्योंकि इसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो बेचारा ऐसे हर किसी का तरले करता है, मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो, कोई खेलता नहीं। लड़की है ज़ाहिर, उसने अपनी उनकी एक्टिविटी होती है। ये अकेला बहुत बोर होता है, कभी बाहर चले जाता है। अभी वो 2 घंटे से बाहर गया था, अभी आया बाहर। पता लोगों ने कुर्बानियाँ ली हुई है माशाल्लाह, वेड़े वगैरह बकरे। हमारे इधर करीब पार्क है, वो फुल माशाल्लाह भरी हुई है। तो डेली उधर जाता है, उधर धूप में खड़ा रहता है, बस उसको शौक़ बहुत है। वो इसी चीज़ का शौक़ है कि मैं नानो घर जाऊँ और वेड़े के साथ खेलूँ। लेकिन नानो घर हमने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जाएंगे, तो अब देखो वो पता नहीं कब जाते हैं, चांद रात को जाते हैं, कब जाते हैं, ये तो अल्लाह का मंजूर है। ये जो मैं आपके साथ फीडर में कोई चीज़ फिल कर रही हूँ, ये मेरे पास यही एक्सपायर्ड चीज़ पड़ी थी, मतलब फीडर एक्सपायर्ड बोतल पड़ी थी।
तो ये थे, इसके अंदर मैं डाल रही थी बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं मीठा सोडा। तो ये क्यों डाल रही हूँ मैं, इसका क्या प्रोसीजर है, किस लिए मैं डाल रही हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, ख़ास तौर फ्रिज में रखने के लिए। ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ, इसको मैं रैप कर रही हूँ शॉपर के साथ। तो ये मेरे पास यही शॉपर बैग था, मैंने ना हर दफ़ा मैंने फ्रिज नीट की, जब भी मैं फ्रिज नीट करती हूँ ये मैं ज़रूर रखती हूँ। तो सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, ये शुरू से मैं रखती आ रही हूँ। इसके अंदर मैं शॉपर रैक चढ़ा करके ना ऊपर रबर चढ़ा दूँगी, और इसके ऊपर मैंने सुराख किए हैं। सुराख क्यों किए हैं, तो इसकी स्मेल से ना मीठा सोडे की जो भी इसकी केमिकल होते हैं, इसकी स्मेल से आपके फ्रिज में से कोई भी बैक्टीरिया है, स्मेल है, कुछ भी है, सब ख़त्म हो जाए। अगर आपके फ्रिज में से कोई भी स्मेल आ रही है, किसी फ्रूट की आ रही है, कोई लहसुन की स्मेल आ रही है, तो उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये बहुत यूज़फुल है ईद के लिए, तो ये बेस्ट है, आप अपने फ्रिज में रखें। तो इससे आपकी सब्ज़ियाँ भी तरोताज़ा रहेंगी, सब्ज़ियाँ भी इससे फ्रेश रहती हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा है, तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है। तो सब्ज़ियाँ भी इससे फ्रेश रहेंगी। अब जब तक सब्ज़ियाँ रखेंगे, बेकिंग सोडा, ये मीठा सोडा ज़रूर फ्रिज में रखा करें, इससे आपके फ्रिज से गंदी स्मेल नहीं आती। तो मैंने आपको पता नहीं करीब 1-2 दिन पहले फ्रिज नीट की है, इसलिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे डेली माशाल्लाह सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो मेरे चैनल को, वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे मुझे सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह एक कामयाबी इंशाल्लाह दूर नहीं है, आप अगर सपोर्ट करेंगे मुझे ऐसे ही। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं सरसों के ऑयल में लेमन 2 ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी छोटी बेटी की आयज़ा के बाल बहुत फ्रिजी हैं, बहुत अजीब से रुखे हुए बाल हैं। मैंने बड़े से शैम्पू लगाती हूँ, तो ये कंडीशनर की तरह है, आपके सर पे अप्लाई करें, घंटे बाद वॉश कर ले, इससे बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो चमक आ जाती है। एक ये ट्रिक है। एक मैं एलोवेरा मेरे छत पर लगी हुई है, एलोवेरा का पौधा, वो